हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक कंपटीशन हब में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए हिस्ट्री की क्लासेस। सिर्फ वही सवाल कराए जाएंगे जो 100% रेलवे में आते हैं और आपको हर रोज टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तुम्हारी मर्जी। आज का टॉपिक है हमारा सिंधु सभ्यता। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देश का विकास 5000 बीसी ईस्वी में मलवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी 2017 के शिफ्ट 3 में पूछा था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग देश अस्तित्व में आई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2500 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी 2018 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईंट के बने भवन। ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2016 के शिफ्ट 3 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युगीन सभ्यता। ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2017 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सिंधु सभ्यता के लोग देश बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी 2018 के शिफ्ट 3 में पूछा गया था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आजमगढ़। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी 2018 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन एनटीपीसी एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। मोहनजोदड़ो का अर्थ देश में मुर्दों का टीला है। ठीक है, किस भाषा में मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ मुर्दों का टीला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी 2018 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु। भगवान विष्णु का पूजा नहीं करते थे। ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2016 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देश की पूजा करते थे। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पशुपति। ठीक है, ये क्वेश्चन आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन 2018 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ठीक दोस्तों, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातात्विकविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में एक सतह अन्वेषण शुरू किया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1980 ईस्वी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा।
ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांडा। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद रखने चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी एक नगरीय सभ्यता थी, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। ठीक है, याद रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानगर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ठीक है, सिंधु घाटी में जो स्नानगर मिला था वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि द्वारा दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसमें सिंधु सभ्यता के स्थल और राज्य हैं। ठीक है, कौन सा स्थल किस राज्य में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, ठीक है, ये कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, और आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा ये दोस्तों। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, और मंडा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, देमाबाद किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, रोपड़ किस राज्य में स्थित है? पंजाब में। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तुम्हारी मर्जी। तो जय हिंद, जय भारत।